हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अंतर्गर्भाशयी यंत्र या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होती है। देखिए, इसके पहले हमने और दो चीज़ों की बात की थी, ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी। ये भी गर्भ निरोधक हैं, इनके द्वारा भी हम परिवार नियोजन या जनसंख्या कल्याण के लिए जो है अपनाई जाने वाली युक्तियाँ होती है। देखिए, आज भी हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अंतर्गर्भाशयी यंत्र या युक्तियाँ। इसके अलावा इसको हम इंग्लिश में इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईयूडी बोलते हैं। आई का मतलब इंट्रा, यू से यूटेराइन और डी से डिवाइस। तो देखिए, आईयूडी यानी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो देखिए, अंतर्गर्भाशयी यंत्र या युक्तियां क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना कि ये अंतर्गर्भाशयी युक्तियां एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, यह एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी वस्तु होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या मालूम होना चाहिए, ये जो अंतर्गर्भाशयी यंत्र होता है या हम कह सकते हैं यूटेराइन डिवाइसेस जो होती है, यह एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। यानी तांबे की, प्लास्टिक की या स्टेनलेस स्टील की ये क्या होती है, बनी होती है। कोई भी वस्तु बनी होती है। देखिए, इसको क्या होता है, इसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। देखिए, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, अंतर्गर्भाशयी युक्तियां, मतलब ये जो डिवाइस या युक्तियां हैं, इसको हम अंदर करेंगे, किसके, गर्भाशय के। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतर्गर्भाशयी युक्तियां। यानी इन युक्तियों को हम गर्भाशय के अंदर जो है स्थापित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या मालूम होना चाहिए कि यह एक प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी कोई भी वस्तु होती है जिसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। देखिए, इस यंत्र या इस युक्ति को हम क्या करते हैं, गर्भाशय के अंदर स्थापित कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे यह शुक्राणु को गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है। यानी ये जो वस्तु है, जो शुक्राणु है या स्पर्म जो होते हैं, उनको शुक्राणु नलिका में या इसको हम गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है। देखिए, गर्भाशयी नलिका यानी गर्भ के अंदर जाने के लिए जो नलिका पाई जाती है उसको हम गर्भाशयी नलिका बोलते हैं। तो गर्भाशयी नलिका के अंदर शुक्राणुओं को जाने से क्या करती है, रोकती है। तो यहाँ पे आप समझिए कि एक्चुअल में अंतर्गर्भाशयी युक्तियां क्या करती है, ये किसी भी शुक्राणु को गर्भाशयी नलिका में जाने से क्या करती है, रोकती है। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, जिससे कि निषेचन नहीं हो पाता। अब आप एक चीज बताइए कि निषेचन कब होगा, जब मादा व नर युग्मक मिलेंगे आपस में, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में जब मिलेंगे, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, या इसको हम युग्मक संलयन भी बोलते हैं। तो देखिए, जब आपस में मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे तभी तो निषेचन होगा। तो ये देखिए, ये युक्ति क्या करती है कि शुक्राणुओं को गर्भाशयी नलिका में जाने ही नहीं देती है। अब आप बताइए कि जब स्पर्म जो है शुक्राणु नलिका, स्पर्म जो है गर्भाशयी नलिका के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये आगे अंडवाहिनी तक पहुंचेगा ही नहीं। और जब ये अंडवाहिनी तक नहीं पहुंचेगा तो ओवम से नहीं मिलेगा, और ओवम से जब नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि देखिए, ये जो प्लास्टिक, कॉपर अथवा स्टेनलेस स्टील की बनी वस्तु होती है, इसको हम गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। यह शुक्राणु को गर्भाशयी नलिका में प्रवेश करने से रोकती है। और यह वस्तु क्या करती है कि शुक्राणुओं को गर्भाशय की नलिका में प्रवेश करने से रोक देती है, जिससे कि क्या नहीं हो पाता, निषेचन नहीं हो पाता। अब देखिए, यहां पे क्या होता है, जो कॉपर युक्त अंतर्गर्भाशयी युक्तियां हैं, प्राथमिक रूप से शुक्राणु गतिशीलता को बाधित कर देते हैं। देखिए, ये जो कॉपर युक्तियां हम कह सकते हैं, जो भी स्टेनलेस युक्त है, बेसिकली अधिकतर ये कॉपर युक्त होती है, तांबे की बनी होती है। तो देखिए, कॉपर युक्त जो अंतर्गर्भाशयी युक्तियां होती है, ये प्राथमिक रूप से स्पर्म या शुक्राणु को, इनकी गतिशीलता जो होती है उसको बाधित कर देती है, यानी रोक देती है। अब देखिए, यानी योनि के थ्रू ये जो पूरी की पूरी शुक्राणु यदि योनि के थ्रू इंटर हो रहे हैं, कहाँ इंटर होंगे, गर्भाशय के अंदर इंटर होंगे। तो गर्भाशयी नलिका में क्या करते हैं कि ये गर्भाशयी नलिका में इसको रोक देते हैं। ये जो वस्तु होती है स्टेनलेस स्टील की, इसको यदि हम गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं तो ये क्या करती है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को रोक देती है, जिससे कि शुक्राणु गर्भाशयी नलिका के अंदर नहीं जा पाते हैं और फिर आगे इनमें निषेचन नहीं हो पाता है। अब देखिए, तथा शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त करती है। यानी ये जो अंतर्गर्भाशयी युक्तियां हैं, ये डिवाइस जो होती है, ये यंत्र जो होता है, ये शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त भी करता है। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार गर्भाशय में ये यंत्र जो है शुक्राणुनाशी का कार्य करते हैं, यानी शुक्राणुओं को नष्ट करते हैं, तो शुक्राणुनाशी का कार्य करते हैं। अब आप समझिए यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा कि यहाँ पे कोई भी कॉपर, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील की कोई वस्तु होती है। मान लीजिए ये हमारे पास कॉपर की कोई भी वस्तु है, ये
और अधिकतर ये किस आकार की होती है? टी आकार की होती है। किस आकार की? टी आकार की। तो देखिए ये हमारे पास एक वस्तु है, इसमें कई सारे रिंग जैसी संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार से, इस प्रकार से। और इसमें दोनों साइड क्या है? आईयूडी धागा भी लगा रहता है, यानी इंट्रा यूटेराइन जो धागा होता है। यानी ये देखिए ये तो आईयूडी है, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। तो ये यंत्र में इसके धागा को हम क्या बोलेंगे? आईयूडी धागा। तो देखिए ये पूरी की पूरी एक डिवाइस होती है। ये कैसी होती है? टी आकार की होती है। तो देखिए ये जो टी आकार की डिवाइस होती है, इस डिवाइस को हम क्या करते हैं? यहां पे देखिए हमने यूट्रस या गर्भाशय का डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास गर्भाशय या यूट्रस का डायग्राम है। अब इस डायग्राम में आप समझिए क्या होता है। अब इस डायग्राम में क्या होता है? ये जो टी आकार का युक्ति है या इसको हम डिवाइस है, इस डिवाइस को हम क्या करते हैं? देखिए इस डिवाइस को हम गर्भाशय के अंदर, देखिए योनि के अंदर, हम योनि के माध्यम से ले जाएंगे। ये है क्या? योनि या वजाइना होती है। देखिए ये होती है योनि या इसको हम इंग्लिश में वजाइना बोलते हैं। तो देखिए योनि के माध्यम से हम इसको कहाँ ले जाते हैं? गर्भाशय में। और ये पूरी जो डिवाइस है टी आकार की, इसको क्या करते हैं? हम गर्भाशय के अंदर ले जा करके स्थापित कर देते हैं। ये देखिए इसको हमने गर्भाशय के अंदर ले जा करके क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। ये देखिए इस पूरी की पूरी डिवाइस को क्या करते हैं? ये देखिए ये क्या है? आईयूडी मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। तो इस डिवाइस को हमने क्या किया कि गर्भाशय के अंदर क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। अब जब हमने इसको गर्भाशय के अंदर स्थापित कर दिया तो देखिए कोई भी शुक्राणु जो है वो मादा के अंदर इंटर कैसे होते हैं? योनि या वजाइना के थ्रू। तो देखिए यहां से मान लीजिए अब शुक्राणु जो हैं, देखिए यहां से शुक्राणु जो है इंटर हो रहे हैं। तो जैसे ही शुक्राणु वजाइना के थ्रू इंटर होंगे, ये क्या करती है? देखिए ये गर्भाशय की नलिका है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गर्भाशयी नलिका बोलते हैं। तो जैसे ही शुक्राणु गर्भाशयी नलिका में पहुंचते हैं, ये जो वस्तु होती है टी आकार की, ये जो डिवाइस होती है, ये क्या करती है? देखिए कोई भी यदि स्पर्म इसके अंदर आना चाहते हैं तो ये क्या करती है? स्पर्म की गतिशीलता को रोक देती है और स्पर्म को अंदर नहीं जाने देती, जिससे कि क्या नहीं हो पाता? निषेचन नहीं हो पाता। अब जब ये शुक्राणु अंदर आते हैं तभी तो अंडाणु से मिलते हैं और आपस में निषेचन होता है। तो जब शुक्राणु यहाँ पे इंटर हो ही नहीं पाएंगे गर्भाशय के अंदर, तो आगे इनमें निषेचन होगा ही नहीं। तो देखिए ये क्या करती है? जो युक्तियां हैं, ये पहली बात तो शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देती हैं और साथ ही साथ जो है इनको नष्ट कर देती हैं। इसीलिए तो हम इस युक्तियों को गर्भाशय में शुक्राणुनाशी का कार्य करती है। और ये क्या करते हैं? शुक्राणुओं को क्षतिग्रस्त भी करती है, यानी नुकसान पहुंचाती है, नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से इस युक्ति के थ्रू जो है, देखिए यह जो है गर्भरोधक एक तरह से यंत्र है, गर्भरोधक का यंत्र है। यानी इसके द्वारा हम गर्भ को रोक सकते हैं, यानी कई सालों तक, या हम कह सकते हैं कि जब तक मान लीजिए मन है तब तक इसको रोक सकते हैं इस प्रक्रिया के थ्रू। तो इस प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है? स्त्रियों में इस डिवाइस को रोपित कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से उनमें जो गर्भ है उसको रोका जा सकता है। और बेसिकली यहाँ पे एक चीज और ध्यान में देने वाली बात है कि जो अंतर्गर्भाशयी युक्तियां हैं, इसका अधिकतर यूज जो है वो मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किया जाता है। और यदि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीचवें भाग में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही स्टार्ट होता है और समाप्त होता है, तो उसके बीच में यदि हम इस युक्ति को अपनाते हैं, यानी उसके मध्य में, तो ये युक्ति ज्यादा कारगर होती है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।